जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो भी पार्टी के चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो वहां नहीं जाते जहां उत्पीड़न होता है, वो वहां नहीं जाते जहां गरीबी है, वो वहां नहीं जाते जहां शोषण है, वो वहां नहीं जाते जहां अत्याचार है, वो वहां नहीं जाते किसी का बच्चा बीमार है, वो वहां नहीं जाते किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, वो वहां नहीं जाते किसी की गरीब की लड़की की शादी के लिए कुछ कमी पड़ रही है। वो कहां जाएंगे? जिसके घर एसी लगे हैं। आज भी मैंने देखा यहाँ पर वो पूंजीपतियों की चमचागिरी कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में यदि ईमानदारी से बहुजन समाज का काम करने आए तो बहुजन समाज दूर आगे जाएगा। लेकिन ये मौका परस्त लोग हैं, वो लोग कुर्सी के लिए आते हैं, वो लोग एमएलए एमपी बनने के लिए आते हैं, वो काशी राम के सिद्धांत पे काम करने के लिए नहीं आते। धर्म क्या है? धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, धर्म कोई गंदा ताबीज नहीं है, धर्म इन पत्थरों की मूर्तियों में नहीं है, धर्म तुम्हारे दिल में होना चाहिए। दिल में क्या है? What is धर्म? To maintain purity of life is धर्म। There are three forms of purity: purity of mind, purity of speech, purity of body। धर्म क्या है? तुम जितने अपने जीवन में पवित्र होगे उतना तुम धार्मिक होते जाओगे। पवित्र होने का मतलब है तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी वाणी शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, किसी को जाति अभिमान में किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। इंसान ने हजारों मंदिर बना दिए, मूर्तियां आदमी ने बनाई, मंदिर का गुंबद आदमी ने बनाया, लेकिन भगवान एक अच्छा आदमी पैदा नहीं कर सका। भगवान ने कभी जो लोग अत्याचार और न्याय व्यभिचार करते उनको नहीं सुधार सका। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ इस वक्त है भंते जी करुणाकर खेरा जी, और हम इस समय है ग्रेटर नोएडा। मान्यवर साहब कांशी राम जी की आज पुण्यतिथि है, उस मौके पर हम यहाँ पर आज उनको नमन करने आए थे और बात करेंगे हम, जैसे कि कल हरियाणा के रिजल्ट आए हैं चुनाव के, और वहाँ पर जो परिणाम आए उसको लेकर भी बात होगी, और जो बहुजन महापुरुषों का सपना था वह कहाँ तक पहुँचा उसको लेकर भी बात होगी। और उसके बाद जो आज सामाजिक स्थिति है, जो समाज में देखने को मिल रहा है कि कहीं से कहीं तक भी जो कि सुधार होना चाहिए था वह उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जो कि बहुजन महापुरुषों का सपना था। इन पर हम बात करेंगे। जी भंते जी, आपका स्वागत है BH न्यूज़। सबसे पहले आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम भंते करुणाकर महाथेरा। मैं करीब समाज से 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कल 8 अक्टूबर 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे संन्यास के हो गए, लेकिन मैं फक्कड़ बनकर सारे देश के कोने कोने में जाता हूँ। मान्यवर काशी राम के साथ मुझे 25 वर्ष लगातार उनसे बातचीत करने का मौका मिला। मैंने ललित सिंह यादव के साथ काम किया, मैंने रामस्वरूप वर्मा जो कुर्मी कम्युनिटी के थे उनके साथ 20 साल काम किया, बाबू जगदेव साहब के पास साथ काम किया। मैंने अनेकों जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जो समाज को जगाने का काम करते थे, निरंतर मैं, आज मेरी एज 77 ईयर्स हो रही है, लेकिन मैं आज भी लगातार, मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं केवल मानवता और इंसानियत से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मैं किसी जाति को नहीं मानता, मैं किसी धर्म की मर्यादाओं को या धर्म के जो दीवारें हैं उनको भी नहीं मानता। मैं केवल इंसानियत और मानवता में विश्वास करता हूँ। मान्यवर काशी राम कहा करते थे, जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक राजनीति करने का सपना भी मत सोचो। कल भी मैं काशी राम जी का एक स्पीच सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे कि जो समाज बिखरा हुआ है, बहुजन समाज, जो समाज टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है और जातियों में बटा हुआ है, वर्णों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, संप्रदाय में बटा हुआ है, जब तक वो एक जगह नहीं आएंगे तब तक वो, चाहे तो ब्राह्मण है उसका भी उत्पीड़न हो रहा है। गरीब व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, गरीब व्यक्ति की जाति गरीब होती है।
आदमी इस दुनिया में दो चार तरह की जातियां होती हैं, एक सुखी आदमी, एक दुखी आदमी, एक सुखी आदमी, एक दुखी आदमी, और एक जो है छोटा आदमी, एक बड़ा आदमी धन से, एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी। इसके अलावा इस देश में कोई जाति नहीं है। यदि कोई आदमी, यदि कोई पुलिस में या किसी मिलिट्री में या प्रशासन में कोई भी आदमी 4th क्लास का आदमी है, चाहे वो सिपाही है, लेकिन उसे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि उसका IPS कौन है, उसका DIG कौन है, उसका IG कौन है। उसे जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसका उसे पालन करना ही होगा। लेकिन बहुजन समाज 2007 के बाद आज 14 वर्ष से निरंतर BSP का ग्राफ गिरता जा रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि BSP की नीति में या BSP की आइडियोलॉजी में या BSP की विचारधारा में कोई अंतर है, लेकिन अंतर है तो क्या, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो भी पार्टी के चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ नहीं जाते जहाँ उत्पीड़न होता है, वो वहाँ नहीं जाते जहाँ गरीबी है, वो वहाँ नहीं जाते जहाँ शोषण है, वो वहाँ नहीं जाते जहाँ अत्याचार है, वो वहाँ नहीं जाते किसी का बच्चा बीमार है, वो वहाँ नहीं जाते किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, वो वहाँ नहीं जाते किसी की गरीब की लड़की की शादी के लिए कुछ कमी पड़ रही है। वो कहाँ जाएंगे? जिसके घर AC लगे हैं। आज भी मैंने देखा यहाँ पर वो पूंजीपतियों की चमचागिरी कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने चमचाइज्म की किताब लिखी, लेकिन उन्होंने कहा ये पूंजीपति लोगों की तुम जितनी चमचागिरी करोगे उतने तुम गुलाम होगे। तुम जाओ भूखे लोगों के पास, तुम जाओ नंगे लोगों के पास, तुम जाओ उत्पीड़ित लोगों के पास, तुम जाओ दुखी लोगों के पास, तुम जाओ भ्रमित लोगों के पास, तुम उन लोगों के पास जाइए। ये वोट खोज रहे हैं 5 स्टार होटल में, ये वोट खोज रहे हैं किसी अमीर आदमी के यहाँ, किसी मिल वाले के यहाँ, किसी बड़े बिजनेस वाले के वहाँ। अरे वोट वहाँ पर नहीं है, वोट गांव में है, वोट झोपड़पट्टी में है, वोट रोड के सहारे है, वोट जो है जंगल में है, वोट जो है खेड़े पाड़े में है, वोट जो है ये देश गांव का देश है, ये देश कृषि प्रधान देश है, ये देश उन लोगों का देश है जो लोग मेहनत कश लोग हैं। उनके बीच में जाओगे तो ये आपने देखा होगा गत वर्षों में BSP का 23% वोट की जगह 11% रह गया। उत्तर प्रदेश दिल्ली में 14% वोट, मैं वहाँ रहा किया मैंने, वहाँ 0.5 रह गया, मतलब आधा %। हम लोग ये नए नए कपड़े पहनकर, बगबगे कपड़े पहनकर हमको खुशी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर ये काशीराम जी के श्रद्धांजलि देने आते हैं। अरे काशीराम को पढ़ो, काशीराम को जानो। इस कार में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर, बड़े महलों में रहकर काशीराम को नहीं समझा जा सकता। काशीराम को समझना है तो 4000 किलोमीटर तक गाड़ी दोपहरी कड़कती धूप में मूसलाधार वर्षा में चलाओ। काशीराम जी को देखना है तो देवरिया के उन जंगलों में जाइए जहाँ काशीराम ने गांव से लेकर सारे भारतवर्ष को, काशीराम ने बहुजन समाज के महापुरुषों को हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, हम लोगों का परिचय कराया। हम नहीं जानते थे ज्योतिराव फुले कौन थे, हम नहीं जानते थे साहू महाराज कौन थे, हम नहीं जानते थे बुद्ध कौन थे, हम नहीं जानते थे अंबेडकर कौन थे, हम नहीं जानते रामास्वामी रायकर कौन थे, हम नहीं जानते थे कबीर कौन थे, हम नहीं जानते कि गुरु नानक कौन थे, हम नहीं जानते कि गुरु नारायण कौन थे। ये बघेल समाज के लोग छाती चौड़ा कर चलते हैं। अभी एक बघेल समाज का व्यक्ति मिला, उसके ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी सन्यासी को नमस्कार करे। अपनी अगड़वी में है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अरे जिला अध्यक्ष तो क्या हुआ, लेकिन क्या किसी ने तुम्हारे ऐसे संस्कार नहीं है कि उसको अदब से अभिवादन कर लो। अरे तुम रामास्वामी नायकर को पढ़ो, वो गडरिया जाति के थे, बघेल थे। बुद्ध को पढ़ो, वो साक्य कम्युनिटी के थे। कबीर को पढ़ो, वो कोली जाति जुल्हाई जाति के थे। तुम लोग साहू जी महाराज को पढ़ो, वो कुर्मी जाति के थे। तुम ललित सिंह यादव को पढ़ो, वो यादव जाति के थे।
उन्होंने जो मानवता का कार्य किया, इधर तुम जाति को रखे पड़े हो, इधर बहुजन समाज की बात करते हो, इधर तुम जाति को रखे पड़े हो, इधर मानवता की बात करते हो, इधर जाति को रखे पड़े हो, उधर धर्म की बात करते हो। जाति को रखते हुए, धर्म को रखते हुए, धर्म क्या है? धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, धर्म कोई गंदा ताबीज नहीं है, धर्म इन पत्थरों की मूर्तियों में नहीं है, धर्म तुम्हारे दिल में होना चाहिए। दिल में क्या है? What is dharma? To maintain purity of life is dharma. There are three forms of purity: purity of mind, purity of speech, purity of body. धर्म क्या है? तुम जितने अपने जीवन में पवित्र होगे, उतना तुम धार्मिक होते जाओगे। पवित्र होने का मतलब है तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी वाणी शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली न करना चाहिए, किसी को जाति अभिमान में किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। ये धर्म है। तुम लोग, इंसान ने हजारों मंदिर बना दिए, मूर्तियां आदमी ने बनाई, मंदिर का गुंबद आदमी ने बनाया, लेकिन भगवान एक अच्छा आदमी पैदा नहीं कर सका। भगवान ने कभी जो लोग अत्याचार और न्याय और व्यभिचार करते उनको नहीं सुधार सका। बंते जी ने जो बातें बताई, अभी कल हरियाणा का रिजल्ट था, उसका भी उत्तर उसी में मिल गया कि समाज के अंदर जो बिखराव है, जो समाज के अंदर जो नेता निकम्मे हो गए हैं, इसी बात से अनुमान लगा सकते कि जो नेता है वह केवल एमएलए एमपी बनने के लिए आते हैं और केवल वीआईपी लोगों के पास, यानी कि जिनके घर में एसी मिलती है, जो लग्जरी जीवन जीते हैं, उनके पास ही केवल जाते, उनसे ही वास्ता रखते हैं। लेकिन जो मेहनत कश लोग हैं, किसान है, उनके पास नहीं जाते, गरीब के पास नहीं जाते। जो बंते जी ने बताया विस्तार से, यदि वह ज़मीन से जुड़े, मान्यवर साहब कांशीराम जी के सिद्धांत पर काम करे तो बहुत बड़ा सुधार हो सकता है अभी भी। और उसके बाद बंते जी ने बात कही धर्म को लेकर कि धर्म को लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। कबीर साहब ने जो कहा था कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना ही प्राण में, ना ही कुंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश में, ना ही त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों की सांस में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। इतनी बड़ी बात समझाने का प्रयास किया हमारे महापुरुषों ने, कबीर साहब ने, एक एक बातों से, और आज उन पर फॉलो नहीं किया जाता, केवल धर्म को एक मूर्ति के अंदर ढूंढते हैं। और आज यदि राम मंदिर के ऊपर हम बात करेंगे, अभी अयोध्या के अंदर राम मंदिर में जो एक बीए फाइनल की छात्रा जो कि सफाई कर्मी का वहाँ कार्य करती थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं जो कि बंते जी से हम बात करेंगे कि उस समय जो धर्म के ऊपर बात करते कि प्राण प्रतिष्ठा डलने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, यानी इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा वहाँ पर जो ये दुष्कर्म किया गया वह क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं रोका गया। महमूद गजनी वाला भी सवाल यहाँ खड़ा होता है जी। देखो, राम मंदिर की कोई गलती नहीं है, ना कृष्ण मंदिर की कोई गलती होती है, ना बुद्ध मंदिर की कोई गलती होती है, ना मस्जिद की कोई गलती होती है, ना गुरुद्वारे की कोई गलती होती है। गलती होती है जो उसके अंदर जो आदमी रह रहा है, चाहे वो पुजारी हो चाहे मौलवी हो। बहुत सी जगह मौलवियों ने भी बलात्कार किया है कई लड़कियों के साथ। इसका मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। मंदिर में तो एक मूर्ति रखी है, पधार दी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर लोगों ने बना दिया। जो गलत मानसिकता का आदमी, चाहे वो किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो, वो गलत काम करेगा ही। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ प्रेरणा स्थल पर आए हैं, हम ये सही रूप में नहीं कह सकते कि यहाँ लड़की को लेकर जो आ रहा है उसकी बेटी हो सकती है, उसकी प्रेम का हो सकती है, लेकिन यदि उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है तो वो इस प्रेरणा स्थल की गलती नहीं है। गलती उसकी है जिसकी मानसिकता दूषित है, जिसका विचार दूषित है, जिसकी भावनाएं दूषित हैं, जिसके मन में वासनाएं भरी हुई हैं। मंदिर की क्या गलती है? इस काशीराम के स्मृति भवन की क्या गलती है? बताइए आप। यहाँ पर उत्तर मिल जाता है कि किसी मंदिर किसी मस्जिद की गलती नहीं होती है।
वो तो एक आस्था का प्रतीक बना दिया गया है। और उसके बाद जो वहाँ पर कुकर्म करते हैं उन शैतानों की गलती होती है, उन हैवानों की गलती होती है। और इसी के ऊपर जो एक शेर कहा गया है कि चाहे मुस्लिम की बेटी हो हिंदू को प्यारी हो, हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो, बलात्कार करने वालों को फांसी दे दो, चाहे कोई मुल्ला हो चाहे कोई पुजारी हो। जो गलती करते हैं दोष उनका होता है, ना कि उस स्थल का। जैसे कि आज प्रेरणा स्थल पर हम यहाँ बैठे हैं, जो भंते जी ने बताया, उदाहरण देकर समझाया कि यहाँ पर जो व्यक्ति गलती करेगा उसको सज़ा देनी चाहिए और उसको ही गलत समझना चाहिए, ना कि उस जगह स्थान को गलत कहना चाहिए। बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे राम मंदिर को लेकर भी, लेकिन जो जवाब दिया गया इस जवाब से सीधा सीधा उत्तर मिल गया कि राम मंदिर की जो वहाँ पर नींव रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा बनी, और उसके बाद जो इस तरीके के कुकर्म हुए आगे भी होते रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।